देखना VBT की बात कर रहे थे हम, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उपसय संयोजी यौगिकों में, सुन रहे हो, उपसय संयोजी यौगिकों में किसकी बात करते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत की। तो जो जो अवधारणाएं थी वो मैंने लिखवा ली थी, ठीक है। अब उनका ना यूज होगा यहाँ पे किस तरीके से, मतलब एक प्रकार से रूल है वो, तो वो रूल याद करने की जरूरत भी नहीं है। जब तुम एक दो कंपाउंड का निकालना सीख लोगे, जैसे कईयों को आ भी जाता होगा, ठीक है। तो यहां पर देखना, जैसे पहला कंपाउंड लेते हैं, पहला कौन सा है, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड आयन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, FeCN6 और 4 माइनस। इसमें निकालना है, इसमें निकालना मतलब यूज किसका करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का करना है, ठीक है। मतलब संकरण निकालना है, संकरण आ जाएगा, ज्यामितीय संरचना आ जाएगी, और दूसरा क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है। जो चीज मतलब वर्णन नहीं बता पाए वो चीज हम यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ना जरूरी नहीं कि ऐसा दिया हो, ऐसे तो हो सकता है ये K4 FeCN6, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे मतलब है ये, जिसके उससे जो है उसको क्या बोला जा रहा है, उपसय संयोजी यौगिक। तो सबसे पहले यहां पर पहचानना होता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसमें क्या करना होता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो मैं ना एक बार तुम्हें रूल का वो दिखा देता हूं कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आ जाती है सबको, +2 है, लिखा भी है यहां, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, जो भी आएगा 4s0 3d6, ठीक। उसके बाद जो है काम होता है कि यहां पर ना इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना है, जो 4s के 4s में जाएंगे, 3d के 3d में जाएंगे, ठीक है। जैसे d में कितने कक्षक होते हैं, 5, s में कितना होता है, 1, p में कितना होता है, 3। उसके बाद देखना होता है यहां पर कि लीगैंड किस प्रकार का है। जो Fe2+ हमारा यहां पर है, उस Fe2+ आयन को कौन सा लीगैंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो कौन सा लीगैंड है, साइनो। साइनो किस कैटेगरी में लिखवा रखा है, परबल लीगैंड। मतलब परबल लीगैंड क्या करवाएगा, जो 3d6 इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का क्या करवाएगा, युग्मन। और जैसे ही युग्मन करवाएगा तो वहां पर जगह बचेगी, उन जगहों का मतलब यहां पर जो संकरण आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, D2sp3। मैंने सीधे ऐसे ही बता दिए, ऐसे ही करना है। जैसे ना पहले मतलब ऐसे सोच लेना है 1-2 मिनट की, यहां पर है कि Fe है, Fe से जुड़ा कौन है, परबल लीगैंड। परबल लीगैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन। युग्मन का मतलब कौन सा संकरण, D2sp3। उसके बाद अब देखो, जैसे ये हो गया D2sp3 संकरण आ गया, जो ज्यामितीय संरचना कौन सी है, अष्टफली है। किससे, इससे पता चल रहा है, दूसरा D2sp3 से भी। उसके बाद वहां पर लास्ट में देखना होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ठीक, मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर निकालते हैं तो पहला काम क्या बोला, Fe की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसके निकालनी है Fe है, +1 CN पे कितना माइनस होता है, -1, 6 पे कितना हो जाएगा, 6 की गुणा -1 के साथ बराबर -4। Fe बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। Fe बराबर कितना आ जाएगा, +2। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि Fe की सामान्य अवस्था के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, एक मैं बता रहा हूं पूरा किस तरीके से तरीका होता है इसका। Fe की सामान्य अवस्था मतलब जो परमाणुिक अवस्था है में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 और 3d6। इतने को क्या लिखते थे हम? AR। ठीक है, या फिर सीधे डायरेक्ट क्या लिख लेता हूं? AR 4s2 3d6। AR 4s2 3d6 हो गया। इसके बाद जब हमने देखा जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो किसके लिए? Fe2+ आयन के लिए। किसके लिए निकालना है? Fe2+ के लिए। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो मतलब एस वाले से क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? AR 4s0 3d6। ठीक है, इतना हो गया। मतलब अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया कि कुछ ऐसा किया होगा, कुछ नई चीज होगी। जो पीछे की चीजें थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह, वही चीजें चल रही। इसके बाद मैंने क्या बोला, जो यहां पर Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए या Fe परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए, इनको कहां भरो? कक्षकों में, कि D के पास जितने। ठीक है, अब यहां पर हमें पता है कि हमारे पास जो है एक वहां पर अवधारणा या रूल लिखा रखा था कि जो तुम्हारे संकरण में भाग लेंगे वो कौन कौन लेंगे? N-1D, NS, NP और ND कक्षक। N क्या होता है? जो सबसे बड़ा अंक होता है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। जो ना कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, कौन सा? सबसे बड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। N तो एक्चुअल में वैसे क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और वही मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज के बारे में बताती है? आवर्त के बारे में। अब जैसे इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नजर मारो, N का सबसे बड़ा मान क्या है? 4 है। तो मतलब यहां पर मैंने क्या बोला? कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं? N-1D। N का मान कितना है यहां पर? 4। तो मतलब कौन लेगा? 4-1D। क्या आ जाएगा? 3D। उसके बाद क्या बोला? NS मतलब 4s। उसके बाद क्या बोला? NP मतलब 4p। और उसके बाद क्या बोला? ND मतलब 4D। अब इतना भी हमें पता है कि 4D और 3D में से एक लेगा। ठीक है, अगर 3D वाला लेगा संकरण में भाग तो 4D वाला नहीं होगा, अगर 4D वाला लेगा 3D वाला नहीं होगा। इतना हो गया। मतलब यहां पर जो है अब सीधे सबसे पहले मैं Fe परमाणु के लिए बनाता हूं, जो सामान्य अवस्था में। तो Fe परमाणु के लिए इतना भी हमें पता है कि D के पास कितने कक्षक होते हैं? जो D उपकोष हमारा होता है 5 कक्षक होते हैं। S के पास कितना होता है? 1। P के पास 3। तो 1 2 3 4 और 5, ये क्या आया? 3D। इसके बाद किसकी बारी आएगी? 4s। इसके बाद 4p। और इसके बाद 4d। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं ये Fe परमाणु के लिए। मतलब अब यहां देखो, सामान्य अवस्था का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। जो यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किसके नियम के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे? जो हुंड का नियम है। मतलब प्रत्येक बॉक्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अभी की बात कर रहा हूं। तो D में 6 है। 1 2 3 4 5। अब छठे का क्या हो जाएगा? युग्मन 6। और S में कितने हैं? 2। हो गया। इसके बाद किसके लिए करना है? Fe2+ पर आयन के लिए। तो Fe2+ आयन के लिए क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन S वाले से हटा देने। और यही तो है 4s क्या हो गया यहां पर? 0। 1 2 3 4 3D 4s 4p
40। ठीक है, इसमें भी सेम है। तो 3D में कितने हैं Fe2+ में? 6। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका स्पिन क्या कर देना है? उल्टा। ऊपर वाले को अगर दक्षिणावर्त बोल लो, नीचे वाला क्या हो जाएगा? वहां। कहने का मतलब या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मान लो, जो अगला वाला आएगा वो कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इतना हो गया। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को दिक्कत? अरे किसी को यहां तक दिक्कत? यहां कुछ नहीं है यहां तक। इसके बाद देखो, जैसे ये उतारे ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला मैंने कि CN देखना है, मतलब जो लीगेंड है किस प्रकार का लीगेंड है उस पर नजर मारनी। किस पर? लीगेंड पर। तो लीगेंड पर देखो, कौन सा लीगेंड है यहां पर? CN। तो परबल लीगेंड। इसके बाद अगला जो होता है परबल लीगेंड CN-। परबल लीगेंड CN- के प्रभाव से क्या? Fe2+ आयन। समझो, जो Fe2+ आयन है ना, वो 6 CN इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको। Fe2+ को कितने CN दे रहे हैं? 6 CN- इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो Fe2+ आयन आया है उसके पास कितने कक्षक खाली होने चाहिए? 6। अरे जो एक CN है वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है? एक युग्म लेके आ रहा है वो। सुन रहे हो? तो मतलब CN जब 6 है तो कितनी जगह खाली होनी चाहिए? हमने ये भी बोला है कि रिक्त कक्षक होंगे वहां पे। तो CN कितने यहां पर? 6। तो कितने बॉक्स खाली होने चाहिए? 6। ठीक है, कितने बॉक्स खाली होने चाहिए? 6। तो अब यहां पर देखो, 6 बॉक्स जैसे ही खाली करने। ठीक है, तो परबल लीगेंड CN के प्रभाव से क्या हो जाएगा? जो Fe2+ आयन अवस्था है वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा। मतलब ऐसा समझो, जैसे ना परबल आया कोई बाहर से, जैसे ना तुम्हारे घर में कोई आता होगा, जैसे अभी जैसे तुम सोते होंगे तो अलग अलग है, समझ लो, अलग कमरा जो भी जैसे कंडीशन। लेकिन जैसे कोई बड़ा आदमी आ गया तो क्या कर देते हैं? जो भाई होते हैं ना, उनको एक कमरे में डाल देते हैं। जब उधर मतलब क्या करवा रहे हैं? वहां पर युग्मन करवा दिया। वो जो बाहर से आ रहा है उसको अकेला, मतलब खाली जगह देते हैं कि सेपरेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अरे सब हो जाएगा। अरे बोलते हैं मम्मी पापा की? नहीं बोलते। तुम अगर वहां बोल रहे हो यार मम्मी क्या, तुम मम्मी फिर आंख दिखाते होगी, क्या यार क्या कर रहे हैं? अरे समझ रहे हो क्या है? मतलब एक दिन नहीं रहा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ऐसी कहानी हो रही है, कोई ना बाहर से आ रहा है। कौन आ रहा है? CN आ रहा है। वो CN क्या कर रहा है? यहाँ पर युग्मन करवा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो क्या है? ताकतवर है। अरे बाहर से कोई ऐसे मतलब थोड़ा तुमसे मतलब ऐसे मेहमान आते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त ही है, सो जा रहे कहीं भी, सुन रहे हो। लेकिन अगर कोई बड़ा हो आगे तो वहां पर क्या बोलते हैं? जो वहां पर घर के सदस्य होते हैं, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इनका क्या करवाएंगे? युग्मन। जैसे 4-5 भाई होंगे तो उनको इकट्ठे एक ही ऐसे इतना छोटा होगा वहीं पे सो जाए बेड पे। लेकिन वो जो मेहमान आ रहा है उसको खाली जगह चाहिए, वही हो रहा है। तो कहने का मतलब परबल लीगेंड CN- के प्रभाव से जो है तुम्हारा Fe2+ आयन क्या कर लेगा? अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? युग्मन कर लेगा। यहां पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? युग्मन। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इस वाले में चला गया। अब ये भी तुम्हें पता है कि एक वाले में जो है मतलब अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। ये नहीं कि सारे एक ही में डाल दे, वो तो घर की बात अलग है। सुन रहे हो? सब इकट्ठे कर दे, ऐसे नहीं है वहां पर। मतलब वो तो घर का अलग मैटर है कि जब 2 ही कमरे होंगे तो एक में तो पता नहीं कितने आ सकते हैं। और ये वाला कहां चला गया? इधर। ठीक है, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो अब देखो यहां पर क्या होगा स्थिति। ये 1 2
और ये था। लास्ट वाला कहाँ आया? दूसरे वाले में। लेकिन जब वो आएगा ना उल्टा होके आएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऊपर हो, स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो जब वो आएगा तो किस उससे आएगा? इतना तो पहले वाले में था, इसमें क्या आ गया? ये आ गया, और इसमें ये आ गया। तो यहां पर ना एक रूल मैंने लिखाया होगा कि परबल लिगेंड की स्थिति में जो है हुंड के नियम का विरोध होता है। हुंड का नियम क्या बोलता है कि Fe2+ के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन कहां जाने चाहिए? प्रत्येक कक्षक में जाने चाहिए। लेकिन यहां पर Cn- ने परबल लिगेंड के केस में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया और 2 बॉक्स खाली बच गए। ठीक है, इसीलिए क्या बोलता है कि हुंड के नियम का क्या होता है? यहाँ पर विरोध होता है। कारण क्या है कि विरोध इसलिए है कि पहले तो एक एक आना चाहिए ना, सब जगह एक एक। विरोध नहीं होगा, मतलब एक कमरा है जहां अकेले मेहमान को सुला दिया, कितना विरोधाभास है। और एक कमरे में सारे कच्चे बच्चे सब पूरी पार्टी सुला रखे कि जाओ तुम, समझ रहे हो? तो कहने मतलब यहां पर वही है कि यहां पर क्या कर दिया? हुंड के नियम के विपरीत जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा दिया। जबकि हुंड ने क्या बोला है कि ये स्थिति तो संभव ही नहीं है, लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? परबल लिगेंड के कारण। ठीक है, मतलब स्थिति तो वैसे घर में भी संभव नहीं है कि तुम्हें अलग, मतलब जो कमरा तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन कई बार ऐसी हो जाती है। तो अब यहां देखो ये हो गया युग्मन। इसके बाद कौन है? 4s। 4s के बाद 4p। मुझे नहीं लगता 4d बनाने की जरूरत है, बनाना भी कोई दिक्कत नहीं। और डी हो गया। अब देखो 3d के पास कितने कक्षक खाली हैं? 2। 4s के पास कितना है? 1। और 4p के पास कितने हैं? 3। हालांकि करने के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम बोल रहे थे 6 जगह खाली चाहिए। 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां पर कौन आया? मतलब यहां पर ना तुम्हारा खास मेहमान आया कोई, तो उसको तुम दूसरे घर में नहीं सुला सकते हो कि यहाँ 4d के पास भेज दो, वहां चले। सुन रहे हो? यहां जो है अपने ही घर में रखेगा। जिसमें खास आगे कोई बोलो कि वहां चले जाओ, कोई बात नहीं। जैसे शादी होती है, शादी में क्या करते हैं? अरे सीधे ऐसा करते हैं, छटकन लगा देते हैं, कोई घुसे ना, पहले से रूम लॉक रहते हो। अरे देखा है सिस्टम, पहले से पता क्या रहता है कि व्यवस्था कर लेते हैं लोग, खासकर जिनका घर होता है पहले से। जिस घर में जैसे शादी वगैरह बच्चे जो होते हैं ना पहले से सेट रहता है उन्होंने किया हुआ, कि ऐसा ना हो बाद में जो है वहां स्टूल में सोना पड़ता। सुन रहे हो? अरे होता है कई बार, हमारे साथ तो होता था ऐसा कि बाद में जगह ही नहीं मिलती, वो बड़े भीतर जा रहे थे। सुन रहे हो? तो कहने का मतलब क्या? अब यहां पर देखो होने के लिए तो sp3d2 संकरण भी हो जाता, लेकिन किस कारण से नहीं हुआ? Cn परबल लिगेंड के कारण से। इसके बाद देखो Fe2+ आयन की स्थिति क्या होगी? मतलब यहां पर जो जगह बची है कितनी बची है? 6। 2 इसके आ जाएंगे, 1 इसका आ जाएगा और 3 किसके आ जाएंगे? P के। मतलब 4d वाला आ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो जी ठीक है, इन कमरों की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद देखो Fe2+ में कौन सा संकरण आ रहा है? D2sp3। कौन सा आ रहा है? D2sp3। तो Fe2+ आयन के D2sp3 संकरित कक्षक, D2sp3 संकरित कक्षक। तो अपना जो 2d के ये हैं, ठीक है, और 1s है और 3p है, ये अलग हो जाएंगे। ये कमरे क्या हो जाएंगे? अलग। और जो ये 3 है ये क्या हो जाएंगे? अलग। ये हालांकि 3d है, लेकिन इसके जो 2d है वो किसके पास चलेंगे? D2sp3 संकरण। तो 6 बॉक्स अलग बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ, मतलब यहां पर देखो ये वाला तो भाग ही नहीं देगा इतने। तो जो 2d क्या है, 1s का है और 3p क्या है।
अब यहां पर ना ऐसे नहीं कि ये 2 डी के है और ये एस का है, ये 3 पी के, ये सारे के सारे कक्षक D2sp3, इसका नाम भी 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 D2sp3। D तब तक था जब तक ये D के पास था, S तब तक था जब तक S के पास था, P तब तक था जब तक P के पास था। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, 2D 1S और 3P को आपस में मिला दिया। मतलब ऐसा समझो कि 1 चम्मच चीनी ली, 1 चम्मच नमक लिया, जब तक वो नमक के डब्बे में नमक ही होगा, जब तक वो चीनी के डब्बे में चीनी। लेकिन जब दोनों चम्मच को मैंने आपस में मिला दिया और ऐसे उठाया, फिर मैंने चम्मच से उठाया, तो क्या निकलेगा वहां से? चीनी नमक निकलेगा। वही है, समझ लो। और होता भी है जो D2, जैसे ना जो संकृत कक्षक होते हैं नए, उनकी ऊर्जा समान होती है। ये जो 6 के 6 कक्षक है, इनकी ऊर्जा क्या होगी? समान। तो कहने का मतलब क्या है, इसका नाम भी क्या होगा? D2sp3। इसका नाम भी, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ये जो कक्षक कौन सा संकृत? D2sp3 संकरण। ठीक है, D2sp3 संकरण। अंतिम स्टेप जो है, अंतिम में क्या करना है? FeCN6 FeCN6 4-, ठीक है, में D2sp3 संकृत कक्षक। ये हुआ। हुआ। अब यहां पर देखो कितनी जगह है हमारे पास खाली? 6। यहां CN आएगा, यहां CN आएगा, यहां CN आएगा, यहां CN आएगा, यहां CN आएगा। 1 2 3 4 5 6। तो मतलब यहां पर कौन आएगा? CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस और CN माइनस। एक CN कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 2। तो अब इन जो CN लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन खाली कक्षकों में डाल रहा है, D2sp3 संकृत जो कक्षक है, उनको दिखा दो क्रॉस से, ताकि अंतर आ जाए। अगर काला पेन है तो काले से ऐसी बना दो, ठीक है। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने एक क्रॉस से दिखा दिए, क्रॉस क्रॉस। इसका नाम भी क्या है? D2sp3। इसका नाम भी 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 D2sp3। मतलब संकरण का मतलब क्या बताया था मैंने, कि वहां पर क्या करते हैं हम? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों को आपस में मिलाया जाता है। अरे कक्षक ही तो मिलाए मैंने, 2 D के कक्षक लिए, 1 S का कक्षक लिया, 3 किसके कक्षक लिए? P के। और कौन सा संकरण निकल के आया? D2sp3। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसी तुमने जो है वहां पर कक्षकों को आपस में मिलाया, तो समान ऊर्जा के जो है नए कक्षकों का निर्माण होता है। और कितने नए कक्षकों को? जितने कक्षकों को आपस में मिलाया, उतने ही नए संकृत और समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण होता है। मैंने कितने कक्षकों को मिलाया था? 2 D को मिलाया था, 1 S को मिलाया था और 3 P को। कितने कक्षक आपस में मिले? 6। नए संकृत कक्षक का नाम क्या हुआ? एक जैसा आएगा, ऊर्जा भी क्या होगी? एक जैसी। और कितने आए? वो 6 ही आए। इसको बोला जाता है संकरण। अब इसके बाद देखो यहां पर D2sp3 संकरण आ गया। संकरण क्या आया? D2 sp3, ठीक है। और संरचना क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय। अब जो मेन चीज, चुंबकीय गुण, क्या यहां पर लास्ट में जब हमारा संकरण आ चुका है, संकलित कक्षक हमें मिल चुके 6,
कितने हैं ये 6 D2sp3 संकरित sp3 संकरित कक्षक, मतलब D2sp3 संकरित कक्षक है तो अंतः ऑर्बिटल संकर बोलेंगे इसको, लिखा रहेगा पीछे अंतः ऑर्बिटल संकर, या फिर क्या बोल रहे थे दूसरा निम्न चक्रण यौगिक। ठीक है, कौन सा निम्न चक्रण यौगिक, किसके केस में D2sp3 अंतः ऑर्बिटल यौगिक या फिर निम्न चक्रण यौगिक। अब यहां पर देखो, क्या यहां पर अगर चुंबकीय गुण की बात करते हैं, क्या इसके पास या कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कहीं नहीं है, इसका मतलब चुंबकीय गुण क्या हो गया प्रतिचुंबक। प्रति चुंबकीय कारण क्या है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रॉन है युग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। ये चीज आ गई ना समझ में कि मैंने सबका नाम D2sp3 क्यों लिखा, क्योंकि इस चीज में बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, सुन रहे हो, वो इसलिए लिखा, मतलब मैंने क्या बोला मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कक्षकों को क्या करना है आपस में मिक्स करना है, मिला देना है सबको, जैसे चीनी नमक मिला रहे हैं तो वहां जब निकालेंगे क्या निकलेगा हाथ में, चीनी नमक चीनी नमक चीनी नमक। ऐसे यहां पर भी कि 2D 1S और 3P को आपस में मिला दिए वहां पे, तो जो नए कक्षक बनेंगे वो कौन से बनेंगे संकरित कक्षक, वो मिश्रित कक्षक है, लेकिन कितनी संख्या में बनेंगे जितना हमने मिलाए हैं उनको। अरे 1 चम्मच चीनी मिलाओगे 1 चम्मच नमक मिलाओ, कितनी चम्मच बनेगी 2 चम्मच, लेकिन वो बनेगा क्या चीनी नमक में। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये सवाल, अब जैसे संरचना है स्ट्रक्चर बनाना है अगर, तो बीच में क्या रख देना है केंद्रीय धातु परमाणु, पीछे सिखा रखा है। ठीक है, Fe आएगा इससे इस तरीके से, ये यहां क्या आएगा Cl 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 हो गया, और चार्ज कितना था बाहर 4 माइनस, चार्ज कितना था 4 माइनस। इस तरीके से सवाल करने होते हैं, सुन रहे हो, इसके लिए निकालना है। तो देख रहे हैं यहां पर सेम करना है दोबारा। ठीक है, क्या करना है सेम, तो जैसे मैं यहीं से निकाल दूंगा Fe से कौन सा लिगेंड जुड़ा है दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड के केस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब जो D के इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित नहीं होंगे। तुम अपना कमरा छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, तो क्या कौन से कमरे में भेज दिया जाएगा उसको, कहीं बाहर वाले कमरे में, मतलब ऐसे वाले कहने को तुम्हारे जैसे होता है ना जैसे मौसी या मामा का लड़का है जिससे तुम्हारी बनती नहीं है, सुन रहे हो, एक ऐसा भाई होता है जैसे मौसी मामा का लड़का हो गया या कोई ऐसा रिश्तेदार हो जिससे तुम्हें भयंकर चिढ़ होती है, तुम उसे चाहते नहीं कि मेरे घर आए, सुन रहे हो, तो जब वो आएगा ना तो उसके लिए तुम कमरा खाली तो करने वाले ही नहीं हो। ठीक है, तो क्या करोगे फिर जो बाहर के कमरे उसमें भेज दो कहीं, सुन रहे हो। तो अब यहां पर देखना जिसको आगे वो करते रहो, जिसको नहीं आया यहां देखते रहो कहां पर। सबसे पहले क्या करना था Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, FeH2O पे कितना होता है 0 और बराबर +2, मतलब Fe का कितना आया +2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सीधे Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाएगा Ar 4s0 और 3d6। इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरता हूं, यहां पर भी कौन कौन कक्षक भाग लेगा, कौन कौन चुपकोस लेंगे 3d 4s 4p और 4d।
Fe2+ आयन के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? प्रबल। यहां पर लिगेंड कौन सा है? दुर्बल। तो दुर्बल लिगेंड के प्रभाव से लिगेंड के प्रभाव से Fe2+ आयन क्या अपने इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा? नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं। इलेक्ट्रॉन का युग्मन जब नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? खाली कौन कौन सा रहेगा? ये तो करने वाला नहीं है। एस वाला कमरा, पी वाले 3 और डी वाले रहेंगे, लेकिन डी वालों की जरूरत कितने की हमें? मतलब यहां पर Fe2+ को कितने H2O इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 6 H2O। हमें कितनी जगह खाली चाहिए? 6। मतलब ये जो 3 कमरे हैं ना, ये ऐसे पड़े रहेंगे, क्योंकि 6 आ रहे हैं लोग जो क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब यही स्थिति रहेगी, सेम एज इट इज। ठीक है, वापस यही करना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहां पर संकरित की बात आएगी, तो सीधे लिखना है दुर्बल लिगेंड के प्रभाव से FeH2O6 2+ के sp3d2 संकरित कक्षक। मतलब यहां पर क्या होगा? एक S मिलेगा, 3 P मिलेंगे और 2 D। ये 4D है, ये 4P है, ये 4S है, ये 3D। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने बीच का एक स्टेप स्किप मार दिया। सुन रहे हो? जब युग्मन नहीं होगा तो सीधे मतलब ये वाले क्या कर जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। ये क्या था? 3D। ये क्या है तुम्हारे? sp3d2 संकरित कक्षक। 6 sp3d2 संकरित कक्षक। मतलब संकरण क्या आ रहा है यहां पर? sp3d2। तो 6 H2O आएंगे, H2O 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 H2O। क्रॉस से दिखाओ। तो मतलब यहां पर संकरण निकल के क्या आया? sp3d2। तो कौन सा चक्रण यौगिक होगा? उच्च चक्रण यौगिक, बाया ऑर्बिटल संकर। दूसरा क्या है? संरचना क्या हो जाएगी? अष्ट फलकीय। और तीसरा चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय गुण। तो क्या यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं। तो ज्यादातर केस ये देखना, मैं आप तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं।
जब भी दुर्बल लिगेंड आएगा ना तो वहां पर चांसेस रहेंगे कि वो अनुचुंबकीय होगा। प्रबल लिगेंड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। युग्मन के कारण जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे वो किसकी ओर जा रहे हैं, युग्मित की ओर। मतलब वहां पर जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है वो किसकी ओर जाना चाहिए, प्रति की ओर। लेकिन जो तुम्हारा दुर्बल लिगेंड के प्रभाव में जो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर रहेंगे। मतलब जैसे जो है प्रबल लिगेंड होता है, यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उनका क्या हो रहा था, युग्मन हो रहा था। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही थी, ज्यादा। तो दुर्बल लिगेंड के केस में जो है ज्यादा अनुचुंबकीय गुण रहता है। अरे जैसे प्रबल होता है, इस इलेक्ट्रॉन ने कहा जाना था यहाँ, इसने कहा जाना था यहाँ। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 पहले थे वो क्या हो गए, युग्मित। तो अगर युग्मित हो गए वहां पर कौन सा होना है उसमें, प्रतिचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर युग्मन नहीं हुआ। जब युग्मन नहीं हुआ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, 4। मतलब यहाँ पर ये कौन सा है, अनुचुंबकीय। इसके बाद देखो एक सवाल और, Cr NH3 6 3+ हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। इसमें देखो सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, क्रोमियम आ जाएगा +3। Cr3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Ar4s तो हो गया 0 और 3D क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 और 3D 5। हमें 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, 1 s से हटाऊंगा, 2 कहां से हटाऊंगा, ये हो गया इतना। इसके बाद Cr आयन के लिए कर रहा हूं मैं सीधे, Cr3+ आयन के लिए यहां पे भी कौन कौन से उपकोष भाग लेंगे, 3D 4s 4p 4d। डी में कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 4s 0 है आगे के भी। इसके बाद देखो Cr से कौन सा लिगेंड जुड़ा है, अरे कौन सा लिगेंड जुड़ा है, प्रबल लिगेंड। कौन सा लिगेंड जुड़ा है, प्रबल। तो मतलब यहां पर क्या है कि जो Cr को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहे हैं, 6 NH3। और ये NH3 कैसा है, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का युग्मन। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, यहां। करो तो ठीक है। यहां देखो मैंने क्या बोला, प्रबल लिगेंड के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन। चलो जी करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन जैसे ही होगा 1 2 3 4,
पहले वाले में कितना आ गया 2 आ गया, ये 3 लीगा, ये 4s, ये 4p, 4d बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो लीगैंड कितने आ रहे हैं, चलो बना ही लो 4d। लीगैंड कितने आ रहे हैं सामने से 6 NH3, एक NH3 जाएगा यहां, एक NH3 जाएगा यहां, एक NH3 जाएगा यहां। डी के कितने कक्षक आए 3, चौथा कहां जाएगा S में, 5वां यहां और छठा यहां, यही तो होगा है ना। ये होना था D3sp2, लेकिन ना सुन रहे हो, मैंने D3sp2 प्रकार का कोई संकरण ही नहीं दिखाया। अरे सुन रहे हो, मैंने ना D3sp2 मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी संकरण लिख दो। पहली बात तो जैसे ही 6 आ गए, इसका मतलब वहां पर या तो D2sp3 होगा या sp3d2। समझ गए कि जिन्होंने भी जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वहां पर ऐसा ना हो कि 3 कक्षक खाली हो गए। अब ऐसे मत बोलने कि इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले क्यों छोड़ेंगे, खाली है वो तो, नंबर तो इसका है पहले भरने का, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। तो कहने का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाना है। सुन रहे हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि वहां पर नहीं हो। सुन रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाना है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएंगे यहां पर संकरण बन जाएगा, 6 लिगेंड आएंगे। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि D3sp2 या sp3 ये वाला संकरण D3sp3, चलो मान तो D3sp3। एक चीज बताओ, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 लिगेंड है वहां पर पहले नहीं है। D3sp2 मैंने कहा होता ही नहीं, संकरण कौन सा लिखा रखा है D2sp2। तो इसको अगर बनाना है परबल लिगेंड के केस में संकरण कौन सा आना है D2sp3 है। अब यहां पर स्थिति ऐसी आ गई कि जैसे ही मैं अगर इस तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाता हूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, D के 3 कक्षक खाली पड़ जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि संकरित कक्षक खाली कक्षक के हैं, तो कहने का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाना है परबल लिगेंड होने के बावजूद भी। होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होएगा, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं तो संकरण D3sp2 प्रकार का होएगा, जो कि संभव नहीं है। अरे इस प्रकार का कोई संकरण ही नहीं होता है, मैंने ये बोल रहा हूं, जो कि संभव नहीं है। ऐसी लिखना सीधे, ऐसी लाइन, बल्कि ना ये वाला बना भी देना, उसके बाद काट देना ऐसी। पता क्या होता है, ध्यान रह जाता है फिर, नहीं तो तुम यहाँ पे तो तुम्हारी पल्ले पड़ गया, वहां ना पेपर में फिर पता ही नहीं चलता है कि क्या करूं, अब यहाँ फंस गए तो क्या हुआ, इसलिए ना ध्यान रह जाता है। मैंने ऐसे नहीं लिखा, नहीं तो मेरे को बताना हो तो मैं ऐसे बोल देता। सुन रहे हो, ऐसे काट देना, उसके बाद सही करना नीचे से, ठीक है। हो गया इतना। तो अब यहां देखो क्या होगा, सीधे जो है CrNH3 में क्या करते हैं, जो परबल लिगेंड के कारण CrNH3 3+ में परबल लिगेंड NH3 के कारण 6D2sp3 संकरित
कक्षक। तो 2 डी के मिलेंगे, एक एस का और 3 पी के। इनको साइड रख दो, 3 है। ठीक है, और 4D वाला अलग रह गया, उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूं। तो ये आया, यहां पर कौन आएगा? NH3 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 NH3। ये वाली इससे क्यों नहीं यहां पर? D2sp3 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 और D2sp3। संकरण आ गया क्या? T2sp3। अष्टफल क्या गई? ज्यामिति क्या गई? अष्टफल क्या। और चुंबकीय गुण क्या होगा? अरे चुंबकीय गुण क्या होगा? अणु की प्रति, अणु चुंबकीय। कारण किसके? क्योंकि यहां पर कितने विद्युत इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अंतः ऑर्बिटल संकर। अंदर का ले रहा है, कौन सा डी आ रहा है यहां पर? अंदर का 3D वाला। दूसरा क्या बोला जाएगा? निम्न चक्रण यौगिक। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, दर्शाइए कि FeCrNH3 का 3+ निम्न चक्रण यौगिक है। यही करना है। होमवर्क में लिखो ये वाले क्वेश्चन लाना करके। FeCl6 3-। ठीक है, FeCN6 3-। CONH3 6 3+। और एक और करना COF6 COF6 3-। इन तीनों को घर से लाना करके होमवर्क के रूप में। ठीक है, ये है तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन।